हेलो बेटा, मैं उमेश लाल, बायोलॉजी HOD बायोलॉजी ACL एजुकेयर वाराणसी। बेटा मैं आप लोगों के सामने बायोमॉलिक्यूल का ये तीसरा लेक्चर लेके आ गया हूँ। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में, प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोटीन और अमीनो एसिड क्या होते हैं, जर्नल। तब प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या होता है, एक तरह का हेटेरोपॉलीमर होता है। प्रोटीन क्या होता है, हेटेरोपॉलीमर होता है। किसका, तो अमीनो एसिड का। मतलब इस पूरे लेक्चर में दो ही बातें चलेंगी, एक प्रोटीन और दूसरा अमीनो एसिड। ठीक है। अब देखो हेटेरोपॉलीमर क्यों बोल रहे हो भाई, हेटेरोपॉलीमर क्या है, हेटेरो का मतलब हो गया डिफरेंट, अलग अलग। इसका मतलब जो प्रोटीन होते हैं उसमें अलग अलग अमीनो एसिड आके मिलते हैं, उनका पॉलीमराइजेशन होता है, तो बोल देते हैं हेटेरोपॉलीमर। ठीक है। पॉलीमराइजेशन तुम लोगों को पता है, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत सा। मेराइजेशन मतलब आपस में मर्ज करो, इसको भोजपुरी में समझो ना। पॉली मीन्स बहुत सा, मेराई जैसन, मेराई मतलब मेरा देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बोलते हैं, मेराई जैसन, पॉली मेराई जैसन, बहुत सारा अमीनो एसिड को मिला दो तो प्रोटीन बन जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो हेटेरोपॉलीमराइजेशन। ठीक। प्रोटीन जो नाम है बेटा सबसे पहले किसने दिया था, बर्जीलियस और मुल्डर ने दिया था। प्रोटीन नाम किसने दिया, बर्जीलियस और मुल्डर ने। क्या होता है ये, मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम। किसी लिविंग सिस्टम में सबसे विभिन्नता वाला, सबसे डिफरेंट टाइप अगर देखा जाए, इवन हम लोगों के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ही 1 लाख से अलग तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। इसका मतलब लिविंग सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स प्रोटीन या मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन। ये क्या करता है, किसी लिविंग सिस्टम का जो बाई वेट है वो कितना परसेंट बनाता है, 10 to 15%। NCERT में दिया है 10 to 15%। अच्छा, अगर भूल जाए कि ये कितना बनाता है 10 to 15, तो ऐसे याद कर लो। देखो इसमें लिखेंगे ना हम लोग प्रोटीन, प्रोटीन लिखेंगे तो प्रोटीन में ज़रा देखो ये है TEN, प्रोटीन कितना बना रहा है, TEN 10%। तो ऐसे याद कर लो, प्रोटीन है ये, प्रोटीन नहीं है बल्कि क्या है, प्रोटीन है, जो 10 से 15% पार्ट बना रहा है। क्या क्या काम करता है भाई ये प्रोटीन, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डर बोलते हो। क्या बोलते हो, बॉडी बिल्डर। इससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इसी से बनी होती है। इसके अलावा ये किस में मदद करता है, DRG, याद कर लो ऐसे मेडिकल वाले, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। इसका क्या मतलब हुआ, D फॉर डेवलपमेंट, R फॉर रिप्रोडक्शन, G फॉर ग्रोथ। याद कर लोगे, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में भी प्रोटीन मदद करता है। तो DRG मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। इसके अलावा ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी में काम करता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। इसके अलावा क्या करता है, ये हार्मोनल एक्टिविटी में मदद करता है, हार्मोन बनाने में भी प्रोटीन की मदद ली जाती है। और एंटीबॉडी भी क्या होते हैं, प्रोटीन से ही बने होते हैं। और ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या हुआ कि बॉडी बिल्डर, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, ये सब प्रोटीन के जिम्मे है। अब प्रोटीन देखो किससे बना है, तो अभी हम लोग बोल रहे थे अमीनो एसिड से। किससे बना है, अमीनो एसिड। तो जरा अमीनो एसिड को ध्यान से देखो, इसमें 2 टर्म दिख रहा है, अमीनो और एसिड। ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, एक कार्बन ले लेते हैं और इस कार्बन से एक तरफ कौन सा ग्रुप जोड़ दिए, अमीनो ग्रुप, और एक तरफ कौन सा ग्रुप जोड़ दिए, एसिड ग्रुप। अमीनो ग्रुप, एसिड, ऐसे ध्यान से देखो, अमीनो एसिड। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। कार्बन का नारा क्या होता है, हम एक हमारे 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन में एक अमीनो ग्रुप जोड़ दिया, एक एसिड ग्रुप जोड़ दिया। अभी ये 2 वैलेंसी इसकी बची हुई है, तो एक तरफ R ग्रुप लगा लो। क्या लगा लो, R ग्रुप। R ग्रुप क्या होता है, तो बच्चे तुरंत जवाब दे देते हैं कि ये एक एल्किल ग्रुप होता है। ये गलत बात है। R का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो सकता है, कोई भी मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाता है, और इसको R से दिखा देते हो। और जब कार्बन का साथ कोई नहीं देता है तो कौन देता है बेटा, हाइड्रोजन। कौन देता है, हाइड्रोजन। तो एक अमीनो एसिड में क्या होगा, एक अमीनो ग्रुप, एसिड ग्रुप, और एक इसके पास R है और ये किसका, H है।
अब जरा देखो, इस कार्बन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जिस कार्बन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इसका मतलब अमीनो एसिड में जो कार्बन है वो कैसा है? अल्फा कार्बन। अब कुछ लोग बेटा क्या बोलते हैं, जरा देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम मेथेन ले लें, मेथेन ऐसे लिखते हो CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये मेथेन हो गया। अगर हम मेथेन का एक हाइड्रोजन हटा के और यहाँ पे NH2 लगा लें और इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर COH लगा लें, इस हाइड्रोजन को ऐसे ही रहने दें और इस हाइड्रोजन के जगह हम R लिख लें, तो ज़रा देखो फिर से अमीनो एसिड बना कि नहीं? इसका मतलब अमीनो एसिड क्या हो गया? मेथेन का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया? मेथेन का डेरिवेटिव हो गया। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा होगा कि ये एक तरह से अमीनो एसिड क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट ऑफ मेथेन। सब्स्टिट्यूट मेथेन में ही क्या करते हैं? हाइड्रोजन को हटाकर हम क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का फार्मूला याद करना है, रटना नहीं है। देखो कैसे, अमीनो एसिड में क्या है? अमीनो ग्रुप, आर ग्रुप, एसिड ग्रुप और हाइड्रोजन। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया? देखो हमने क्या लिया है? RNH2CH अमीनो एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब से ये जो R है अमीनो एसिड में, इसको याद कर लो कि ये अमीनो एसिड का R नहीं है, ये अमीनो एसिड का यार है। यार मतलब दोस्त, मित्र, याद कर लो। इसका मतलब जैसा अमीनो एसिड का यार होगा वैसा ही अमीनो एसिड का संसार होगा, नेचर होगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब किसी अमीनो एसिड का नेचर, उसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? उसके आर पर। जैसे आर की संगति, जैसे यार की संगति, वैसे संसार होगा इसका। तो किसी अमीनो एसिड का जैसा यार वैसा उसका संसार, और जैसा उसका संसार वैसा उसका व्यवहार होगा, वैसी उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो अब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? बोलो, आर पे। किस पे डिपेंड करेगा? आर पे। लेकिन और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे देखो नेचर में लगभग 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक, लेकिन इसमें से प्रोटीन बनाने में केवल 26 आते हैं। प्रोटीन कितने बनाते हैं? 26। तो याद कर लो ये स्पेशल 26 हैं। क्या है? स्पेशल 26 हैं। 300 प्रोटीन बनाएंगे, 26 बनाएंगे। लेकिन ह्यूमन में तो 20 ही बनाएंगे, 26 भी नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, नेचर में 300 लेकिन प्रोटीन में 26, स्पेशल 26 याद कर लो। लेकिन ह्यूमन प्रोटीन में केवल 20, इसलिए ह्यूमन में जितने भी प्रोटीन बने हैं यही 20 तरह के हैं, इसलिए इनको मैजिक 20 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक 20। अब अभी हमने क्या बताया कि किसी अमीनो एसिड में देख लो कौन सा ग्रुप है? अमीनो एसिड R है, H है। ऐसे याद कर लो, अमीनो एसिड बीच में Cr जानते हो ना, बीच में Cr और हाइड्रोजन। तो जो भी चेंज करना है कहाँ पर तुम चेंज करोगे? R में। R को बदलते जाओ, अमीनो एसिड क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिख लिया है NH2CH R यहाँ पे छोड़ा है मैंने, तो R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू अगर मान लो हमने यहाँ पे रख दिया H, सबसे सिंपल हमने रख दिया H, तो जो ही R की वैल्यू आपने H रखा है, यहाँ एक अमीनो एसिड बन के तैयार हुआ बेटा, और इस अमीनो एसिड का नाम क्या रख देंगे? ग्लाइसिन। कौन सा अमीनो एसिड बन गया? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन बनाने के लिए R की जगह क्या रखोगे? बोलो, H। और क्या इससे सिंपल कुछ रख सकते हो? H से सिंपल नहीं। इसका मतलब जो ग्लाइसिन होगा वो कैसा अमीनो एसिड हो गया? बोल दो, सबसे सिंपल। और सबसे सिंपल नहीं बल्कि सबसे सिंपलेस्ट हो गया। ठीक। अब अगर देखो यहाँ पर भी R था, R की वैल्यू हम फिर से हटा के रखने जा रहे हैं। इस बार हमने R की वैल्यू रख लिया CH3, एल्किल ग्रुप रख लिया इस बार। तो जो ही R के जगह आपने क्या रखा? CH3, अब ये बन गया, इसका नाम हो गया एलेनिन। इस अमीनो एसिड का नाम क्या रखोगे? एलेनिन। कौन सा अमीनो एसिड बना बेटा? एलेनिन। इसका मतलब कि जितना भी छेड़ना है इसको, किसको छेड़ो? केवल R को छोड़ो, अमीनो एसिड के यार को छेड़ो, इसका संसार बदल जाएगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू फिर से बदल दो, और मान लो कि तुमने यहाँ पर रख दिया CH3, तो देखो बना एलेनिन बना। लेकिन हम इसका एक हाइड्रोजन और हटा दें और यहाँ पर हम CH2 रख दें, तो देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। अब यहाँ से हम कुछ और रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ से फेनाइल ग्रुप रख दिए, तो अब इसका नाम हो जाएगा फेनाइल एलेनिन। क्या हो जाएगा? ये एलेनिन था, एक हाइड्रोजन हटाया, फेनाइल ग्रुप लगा दिया, तो फेनाइल एलेनिन। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लगा दिया OH, सपोज यहाँ पर हमने OH लगा दिया,
तो पता है इसका नाम क्या हो जाएगा, सेरीन। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी अमीनो एसिड में देखो ये तीनों बातें फिक्स हैं, कोई चेंज नहीं है। अमीनो ग्रुप, एसिड और हाइड्रोजन फिक्स है, बदल क्या रहा है बेटा, आर। तो अगर किसी अमीनो एसिड को बदलना है तो क्या बदलोगे, किसी अमीनो एसिड में क्या बदलता है, तो यार बदलता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। कौन बदल जाता है, यार बदलता है। तो यार बदलो, कितने बार यार बदल सकते हो, तो नेचर में 300 है, तो यार भी अमीनो एसिड में कितने हो जाएंगे, 300। यार मतलब यार, याद रखना, ठीक है, आर को ही हम यार बोल रहे हैं, ठीक। अब जरा देखो, जितने भी अमीनो एसिड हैं सबके पास अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन के साथ साथ एक चीज़ और देखो, ग्लाइसिन को छोड़ दो, तो ग्लाइसिन को छोड़ो तो देखो इस अल्फा कार्बन के साथ एक तरफ क्या जुड़ा है बेटा, NH2 ग्रुप, एक तरफ क्या जुड़ा है, COH ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH3। मतलब इस अल्फा कार्बन से जितने ग्रुप जुड़े हैं सब अलग अलग हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, ग्लाइसिन, क्योंकि देखो ग्लाइसिन में यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो ग्लाइसिन को छोड़ दें तो हमारे पास 299 अमीनो एसिड, 299 अमीनो एसिड बढ़ जाएंगे, जिसमें अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। और जब अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले ग्रुप अलग अलग हैं तो ये जो कार्बन है वो कैसा हो जाएगा, बोलो, कायरल कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायरल। कायरल कार्बन क्या होता है बेटा, जिस कार्बन से जुड़ने वाले चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो ग्लाइसिन को छोड़कर हर जगह डिफरेंट मिलेगा तुमको, क्योंकि सबकी आर की वैल्यू अलग अलग है, तो सब अलग अलग हो जाएगा। तो ग्लाइसिन को छोड़ दें तो सबका अल्फा कार्बन कायरल, और जो ही कार्बन में कायरलिटी आती है बेटा वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो जब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये दो फॉर्म में पाया जाएगा, या तो एल फॉर्म में पाया जाए या तो डी फॉर्म में पाया जाए, ठीक। एल फॉर लीवोरोटेटरी, डी फॉर डेक्स्टोरोटेटरी। लेकिन देखा गया है कि अमीनो एसिड में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है बेटा, एल फॉर्म। याद कर लो, एल फॉर्म। कैसे पता करोगे कि एल फॉर्म कौन सा होता है, तो ऐसे याद कर लो, अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप लेफ्ट कर दो अपने, जब तुम खड़ा हो तो अपने लेफ्ट साइड कर दो, राइट साइड करोगे एसिड ग्रुप को और लेफ्ट साइड कर दो अमीनो ग्रुप को। तो अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप को लेफ्ट रखो तो एल, और अगर उसी को राइट रखोगे तो डी। डी फॉर दाएं, डी फॉर दाहिना, डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट रखो लीवो, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप को लेफ्ट रख दिया तो क्या बन गया, बोलो, लेफ्ट रखते ही बन जाएगा वो एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। क्या बनेगा, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो ज्वेटर आयन की बात हम लोग करते हैं। ज्वेटर आयन क्या है, तो सिंपल सी बात है ज्वेटर आयन में कि किसी अमीनो एसिड का आयनिक फॉर्म है, किसी अमीनो एसिड का आयनिक फॉर्म क्या कहलाता है, ज्वेटर आयन। तो अमीनो एसिड कैसे बनाते थे, देखो याद करो, ये है क्या, अमीनो एसिड NH2CrCOOH, यही था अमीनो एसिड। अब इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटाएं तो जो ही ये हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और CO के ऊपर माइनस चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन है जब यहाँ से आएगा तो फिर यहीं आकर मान लो इसको जोड़ दिए, तो इसको जुड़ते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3+ और इधर COO माइनस। अगर हम इस पूरे को एक परिवार मान लें, सपोज ये एक परिवार है, इसमें अलग अलग एटम्स हैं, तो परिवार का अगर कोई सदस्य, जैसे हाइड्रोजन है, देख लो परिवार का ये सदस्य घर छोड़ के चला गया, अब जो ही ये घर छोड़ के जाएगा इसके सर पे क्या आ जाएगी, मुसीबत, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये अगर चला जाएगा घर छोड़कर कोई सदस्य, तो परिवार के भी सर पे मुसीबत आएगी। अब लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अभी हाइड्रोजन गया है तो आएगा भी, अब सुबह का भूला शाम को अपने ही घर आएगा। देखो इधर से गया और फिर शाम को अपने घर आया, तो जो ही आएगा ये NH3 हो गया, NH3+। तो अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना बेटा, इसी को क्या हम लोग बोल देंगे, ज्वेटर आयन। क्या बोलेंगे इसको, ज्वेटर आयन। मतलब आयनिक फॉर्म, देखो यहाँ प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये क्या बन गया, ज्वेटर आयन। अब देखो अमीनो एसिड के साथ कुछ छोटे छोटे टर्म आते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। जैसे कह दिया जाए डीएमिनेशन, डीएमिनेशन, डी में देखो लिखा है दे, दे मतलब दे दे, निकाल दे। एमिनेशन मतलब अमीनो ग्रुप,
किसी भी अमीनो एसिड से रिमूव कर लो अमीनो ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, क्या बोलेंगे इसको? डीएमिनेशन। अच्छा, रिमूवल के बाद जो बचा रह जाता है वो क्या बना लेता है? कीटो एसिड। ठीक, उसी तरह देखो कहा जा रहा है डी कार्बोक्सिलेशन, डे कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड। अगर ये काम करा दें डी कार्बोक्सिलेशन तो जो बचा हुआ पार्ट है क्या बना लेगा? एमाइन। जैसे हम लोग के बॉडी में बनता है हिस्टामीन, तो हिस्टामीन क्या एक तरह का? एमाइन है। ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफर, किसी अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर दो किसी दूसरे कंपाउंड में, तब इस घटना को क्या बोलते हैं? ट्रांस एमिनेशन। तो आप सबको याद हो गया होगा, अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या करोगे? अमीनो ग्रुप, एसिड ग्रुप, बीच में अल्फा कार्बन, एक आर एक एच, तो बन गया क्या? अमीनो एसिड। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अमीनो एसिड के टाइप्स, अमीनो एसिड के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्चर 4 में। ठीक है बेटा, तो आप चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मज़ेदार लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।